मैं लोना चमारन के बारे में आपको जो भी आज बताऊंगी ये मेरे गुरु वाणी हैं। जो मैंने सुना है कि वो पंजाब से निकली हैं, मतलब चमड़ी गाँव से निकली हैं और वो किसी एक सर्टेन पर्पस से वो बाहर आई थी। कहते हैं कि लोना चमारन बहुत सारी स्टोरीज है, बट जो गुरु वाणी से आई है वही मैं आपको असली बता सकती हूँ। उन्हीं की ही परंपरा से मेरे गुरु जी आते हैं लोना चमारन के। ये सब कहानी जब शुरू हुई थी, मतलब वो जब प्रैक्टिस में आई थी लोना चमारन जी, तो उसके पीछे का कुछ रीज़न क्लियर है क्या हम लोगों को, आप लोगों के पास? मतलब लोना चमारन की बहुत सारी कहानियाँ हैं और एज़ अ लाइक इंडिविजुअल अगर आप देखोगे ना, तो मेरे को 4-5 अलग-अलग कहानियाँ मुझे पता है। 11th सेंचुरी के टाइम का भी एक कहानी मैंने सुना है, पद्मावती के टाइम का भी एक कहानी मैंने सुना है। बहुत अलग-अलग कहानियाँ, पंजाब की भी एक थी, उनके बारे में भी मैंने कुछ सुना है। तो रियल वाली कौन-सी थी? मैं लोना चमारन के बारे में आपको जो भी आज बताऊंगी ये मेरे गुरु वाणी हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि उन्हीं की ही परंपरा से मेरे गुरु जी आते हैं लोना चमारन के ही। तो दैट्स ऑथेंटिक नॉलेज। जो माँ हैं वो शी वॉज वेरी पावरफुल बचपन से ही। शी वॉज फ्रॉम द चमारन फैमिली एंड सब जैसे बहुत लो क्लास सब जाते थे हुडा वगैरह लेने एंड ऑल। तो माँ के पास पावर थी, वो किसी को भी देख के ना उनका फ्यूचर बता देती थी। 9-10 साल की उम्र में ही। तो उनकी मदर बहुत ज़्यादा, ये आपको मैं म्योंग की बात बता रही हूँ, जो माँ के बारे में बता रही हूँ। तो उनकी मदर को बहुत टेंशन हुआ बिकॉज़ लाइन से वो उस लाइन से नहीं है एंड वो सबको बता रही हैं, वो अपने काम में ध्यान नहीं दे रही। उनका तो था कि अपना बिज़नेस जो भी आप काम करें सिर्फ़ वो करो एंड जस्ट गेट मैरिड। तो शी वाज़ वेरी मच वरीड कि लोग उनके पास आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे पूछ रहे हैं, तो कहीं ये कुछ और ही लाइन में ना चले जाए। तो 12 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई एक 60 साल के पर्सन से, जिसकी ऑलरेडी 8-9 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी है बिकॉज़ शी इज़ फ्रॉम वेरी लो क्लास फैमिली। तो ठीक है कि शादी मतलब वो डर से उनकी शादी करा दी गई। हाँ, तो चलता है। वो आपने देखा होगा कि बहुत लो क्लास होते हैं तो पहले काफ़ी था। तो शी वाज़ नॉट रेडी। उनको अंदर से, जैसे आप बोल रहे हो कि माँ आके हमें बोलती है, उनको अंदर से पता था कि मैं इस लाइन के लिए नहीं हूँ। मैं ये करने आई ही नहीं इस ज़िंदगी में। तो माँ ने अपने मंडप से वो निकल गई, भाग गई और भागते-भागते एक जगह जाके बेहोश हो गई। रोती गई, कोई बचाने वाला नहीं, रोती रही, भागती रही। तो एक दिन जब बेहोश हो गई तो उन्होंने देखा कि मैं एक आश्रम जैसे बोलते हैं, तो वहाँ पे वो छोटी बच्ची, मतलब उनको एक फादर का साया उनके पास खड़ा है। तो ही वाज़ इस्माइल योगी, इस्माइल गुरु, जो कि बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनको भी अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि वो भी माँ कामाख्या के भक्त थे। उनको भी एक बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि ही वाज़ मुस्लिम। और माँ भी क्योंकि बहुत लोअर फैमिली से थी, तो जब वो माँ कामाख्या की पूजा करनी स्टार्ट हुई, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम ये वाली चीज़ें हुई, बहुत स्ट्रगल्स हुए कि माँ कामाख्या के पास जाने को नहीं मिलता था उनको। तो इट वाज़ ऑल अबाउट उनकी शक्ति। बात करना चाहूँगी उनकी शक्ति के ऊपर, बात करना चाहूँगी इस्माइल योगी के ऊपर। इस्माइल योगी एक ऐसे तांत्रिक थे, ही वाज़ द मोस्ट पावरफुल, जिनकी सबसे अच्छी जो शिष्या निकली वो लोना चमारन थी। उनके लिए शायद ये भी कहा जाता है कि गुरु गुरु रह गया और चेला चीनी हो गया। और ऐसा मुझे जो नहीं, पता है मुझे ऐसा ऐसा नहीं। मेरे गुरु की वाणी फिर से मैं बताना चाहूँगी कि लोना चमारन एक ऐसी योगिनी जो सिर्फ़ गुरु भक्ति से ही खुश हो जाती है। और अगर गुरु जो हैं, अगर आप गुरु से गद्दारी करते हो, तो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। आपकी सारी पावर्स जो उन्होंने दी होती है, सब कुछ वो छीन लेती हैं। क्योंकि गुरु से गद्दारी वो कोई भी एनर्जी बर्दाश्त नहीं नहीं, कई बार ऐसा कहते हैं ना कि बस पेरेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएँ। तो अगर कोई पॉलिश करके अपने शक्तियों को अगर अच्छे से अलाइन कर लेता है, तो आई गेस इसमें तो वो कहते हैं कि गुरु बहुत खुश थे। आपको मैंने यही बताया कि जब इवन पॉडकास्ट के पहले भी जब मैंने माँ को बुलाया, तो हम बिना इस्माइल गुरु पे माँ को बुला ही नहीं सकते।
जहाँ गुरु वहाँ चेला। एंड हम सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं और गुरु को छोड़ के तो ऐसे भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे गुरु मतलब पावरफुल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। गुरु इज़ गुरु। वो नहीं, निकले म्योंग परंपरा की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि लोनाच मारन बहुत सारी थी, बहुत सारी स्टोरीज है, बट जो गुरु वाणी से आई है वही मैं आपको असली बता सकती हूँ। जो मैंने सुना है कि वो पंजाब से निकली हैं, मतलब चमड़ी गाँव से निकली हैं और वो किसी एक सर्टेन पर्पस से वो बाहर आई थी। उनको कुछ जानना था, तो वो दिल्ली तक आई। दिल्ली में जब उनका खोज पूरा नहीं हुआ, तो फिर यहाँ उनको बताया गया कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए, आई गेस वो सत्यों को ही अलाइन करना चाह रही थी, सीखना चाह रही थी या तांत्रिक विद्या को वो ग्रहण करना चाह रही थी। तो यहाँ से फिर उनको किसी ने बताया दिल्ली से कि आप कामाख्या असम जाओ और वहाँ पे आपको ये नॉलेज दी जाएगी और वहाँ शायद वो स्माइल योगी से मिले थे। बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ, बट यहाँ पे हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, वो कहाँ से आई नॉलेज। हुँ। यहाँ पे मैं जब गुरु वाणी, जो गुरु उन्हीं की परंपरा से आए हैं, तो स्टोरी शायद उनकी ज्यादा नहीं, नहीं ऑफ़ authentic कोर्स है मतलब ना। आप यहाँ तो पे यहाँ पे अलग अलग लोनाच मारन की स्टोरीज हैं, तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रही हूँ कि जिनकी बात मैं कर रही हूँ वो म्यांग्स परंपरा से हैं। और ये भी बोला जाता है कि उन्होंने 108 शव साधना, शी वाज द फर्स्ट वन और शी वाज द ओनली वन जिन्होंने 108 शव साधना करी, और लास्ट में जो शव साधना करी उन्होंने अपने गुरु की ही करी। स्माइल योगी जब की। इस्माइल योगी नहीं रहे, हुँ। 108 107 शव साधना कर चुके थे वो। तो जब उनके गुरु नहीं रहे, ही वाज फादर राइट उनके, एक तरह से, तो एक तरह बिल्कुल टूट गई। एक गुरु का जाना जो सब कुछ उनके, बट स्टिल उन्होंने यही बोला कि इस्माइल गुरु मैं आपको जिंदा करूंगी और उसके बाद पर मैं कभी नहीं दिखूंगी। एक उन्होंने प्रण लिया था। तो उन्होंने जिस यहाँ पे मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगी, बट जब वो गुरु उनके जिंदा हुए तो उन्होंने बोला बेटा आपको क्या चाहिए, ही वॉज सो हैप्पी। तो शी सेड दैट कि मेरे को गुरु भक्ति चाहिए। और अब क्या मतलब आप कुछ भी मांग सकते थे, मेरे को पावर चाहिए, मेरे को सोना चांदी चाहिए, बट सिर्फ गुरु भक्ति मांगी उन्होंने और वहां से चले गई। उसके बाद लोना चुमारन को किसी ने नहीं देखा। वो आज भी कहते हैं जिंदा हैं। और जब कामाख्या माँ का मॉर्निंग में पूजा होती है, आपको पता है कि कामाख्या माँ के मंदिर में जब माँ कामाख्या डांस करते हैं रोज, और जो पंडित जी होते हैं वो आंख बंद करके करते हैं, कोई देख नहीं सकता माँ कामाख्या में। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है कि एक राजा ने देख लिया था, ये राइट। तो सिर्फ लोना चमारन आती है रोज सुबह, उनकी वो नृत्य देखने सिर्फ उनको अलाउड है आज भी। तो यहाँ भी पता लगता है कि लोना चमारन जिंदा है। बहुत सारी चीजें देखी गई जो कि गुप्त रखी गई कि वो कैसे जिंदा हैं। और लोना चमारन के बारे में एक और स्टोरी मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि गुरु रह गए, गुरु गुरु रह गए, और वो नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छी स्टोरी है कि जब एक बारी इस्माइल योगी को बहुत खांसी हुई, बहुत तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर जड़ी बूटी आप जंगल से लेके आओ, बिकॉज तब तो मेडिसिन नहीं होता था। तो लोना चमारन रात के टाइम पे गई, तो उनके पीछे शेर पड़ गया। कहते हैं कि वो शेर एक्चुअली किसी पर्सन ने भेजा था उनके पीछे। तो उन्होंने एक मंत्र है जो गुप्त है, जो सिर्फ हम लोगों को गुरु जी से मिला हुआ है। तो उन्होंने वो मंत्र करा। वो पता नहीं शेर कहाँ चला गया, उनको खाने को, अटैक करने को आया था। तो यहाँ से पता लगता है उनके मंत्र कितने पावरफुल हैं। यहाँ पे आपको यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में भरे मंत्र मिल जाएंगे, बट जो गुरु के मुख से जो मंत्र होता है, जो सिर्फ आपको मिलता है, उसकी पावर कितनी है वो हम लोग यूज करते हैं। मैं इवन अपने क्लाइंट्स पे भी हम बताते नहीं कि जब मेरे दांत का बहुत स्ट्रांग दर्द होता है और जस्ट वो 11 बारी मंत्र करने से आपका दांत निकालने वाला हो जाए, वो 11 बारी मंत्र करने से आपकी सारा जो पेन है पता नहीं कहाँ गया। और परसों भी मैं किसी के बस यही करके आई, आई वाज इन द पार्लर।
तो उसको बहुत दर्द हो रहा था बॉडी में। तो मैं चुप रही बिकॉज़ वी नेवर टेल कि हम क्या करते हैं। तो वो सिर्फ़ 11 बारी मंत्र करा माँ को और इस्माइल गुरु को बुला के 11 बारी मंत्र से ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो मैम लोना चमारन जो भी मंत्र देती थी, क्या वो स्माइल योगी ने उनको दिया था? हाँ, इस्माइल तो स्माइल योगी की जब डेथ हुई थी, हुँ। तो क्या रीज़न रहा था उनके डेथ का और कैसे वो ज़िंदा हुए? कुछ आप बताओगे इस पे? हाँ, तो इस्माइल वो बिकॉज़ तो उनकी स्माइल योगी ने एज उनको कोई बहुत मंत्र दे ज़्यादा अच्छा। एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। हुँ। ऑलरेडी माँ के पास इतनी पावर थी कि 107 वो शवों को ज़िंदा कर दिया और ये होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या वो ऑब्वियसली आप नहीं मानते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट शव साधना आज भी होती है। तो शव साधना का मेरे मतलब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। शव साधना का ये मतलब हुआ क्या कि जब किसी की डेथ हो जाती डेथ है, हो जाती तो है, आप उसको वापस से कुछ ज़िंदा करते हो? पर्टिकुलर टाइम होता है हमारे पास उनको हुँ। ज़िंदा करने का। तो उसमें शव साधना करने से आप ज़िंदा कर लेते हैं। तो वो होता है। माँ के पास शी वाज़ ओनली वन जिन्होंने 108 कर दिया पूरे। हुँ। तो जैसे ही उनके गुरु की डेथ हुई तो जो भी था तो ओल्ड एज की वज़ह से उनकी डेथ हुई कहते हैं एंड माँ ने जब करा प्रोसेस जैसे भी तो वो ज़िंदा हुए 108 तभी उसके बाद कोई नहीं कर पाया। 108 तो आज तक नहीं कोई कर पाया। तो शव साधना क्या आज भी होता है? आज भी होता है। कहाँ पे ये चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं? म्योंग ये बंगाल ये है कहाँ पे? बंगाल? म्योंग तो बिल्कुल अलग है। अब तो कहते हैं ना कि मैप से भी हटा दिया गया। बूढ़ा म्योंग और नया म्योंग है अभी भी। बट जो एक्चुअल म्योंग है जहाँ पे कहते हैं कि जब अंग्रेज़ आए थे वो पूरी इंडिया में कर गए थे बट वहाँ पे एंटर नहीं कर पाए थे। बिकॉज़ एक ऐसा बंधन लगा दिया था उन्होंने कि बिल्कुल एंट्री हुई नहीं थी वहाँ पे उनकी। ये इतना स्ट्रॉन्ग तंत्र होता है वहाँ। ये बंगाल के साइड में ही है? हाँ, नहीं मेरे को ऐसा बिल्कुल आइडिया नहीं कि किस तरफ है। बट हाँ, म्योंग जहाँ पे आप देखते हो बूढ़ा म्योंग जहाँ पे देखते हो उसके अंदर जाके है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअल अभी तक नहीं अब क्योंकि मैप से हटा दिया गया कोई एंटर नहीं है और वहाँ पे एंट्री आपको गुरु के साथ ही एंट्री मिलती है। आप वैसे कोई नहीं जा सकता, आप लोग चाहो तो वहाँ जा सकते हो। अगर गुरु की आज्ञा हो तो। अगर गुरु हमें बुलाएँ तो। हुँ। अच्छा मैम एक चीज़ और बताइए कि ये सब कहानी जब शुरू हुई थी मतलब वो जब प्रैक्टिस में आई थी लोना लोना चमारन जी, तो उसके पीछे का कुछ रीज़न क्लियर है क्या हम लोगों को आप लोगों के पास? कि क्या रीज़न था कि इन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू किया था या ये सीखा था तंत्र मंत्र? मैंने आपको बताया कि वो तो जब भाग के आई थी तो उनके पास तो कोई भी नहीं था। वो तो सब कुछ छोड़ के आई थी। तो वो जो रुकी थी वो इस्माइल गुरु के पास जाके रुकी थी। हुँ। शी वाज़ जस्ट 12 इयर्स ओल्ड। तो इस्माइल गुरु ने उनको देखते ही समझ गए थे कि ये किस लिए मेरे पास आई है, इसमें क्या पावर है। तो उन्होंने वो भी हर किसी को पावर्स नहीं देते थे, वो हर किसी को सिखाते नहीं थे। तो शी हैज़ दैट काइंड ऑफ पावर्स गुरु ही देख सकता है कि शिष्य में क्या देना है। तो वो इतना ज़्यादा अपने गुरु भक्ति से आगे बढ़ती गई कि उनको कोई नहीं रोक पाया।